Hello, student. Good morning. The Early Man. Chapter 5. Okay. The Early Man. Early man did not have any idea about time. He kept no records of birth or holiday. मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, यहाँ बोल रहे हैं क्या, अर्ली मैन जो था उसको कोई आइडिया नहीं था टाइम का, और कोई रिकॉर्ड्स भी नहीं रखता था बर्थडे का, कब बर्थडे है, कब हॉलीडे है. ही डिड नॉट नो अबाउट डेज और वीक और इवन ईयर्स, बट ही केप्ट अ ट्रैक ऑफ द सीजन. ही न्यू दैट स्प्रिंग फॉलोड विंटर. वो ये जानता था, कैसे जानता था भी, वो इस तरह से जानता, जब ठंड लगती होगी तो लगता ओ ठंडा लग रहा है, विंटर का समय है. द एंशियंट मैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रहा है भाई, तो पानी के लिए और फूड के लिए. ही एट फ्लैश ऑफ एनिमल्स, हंट फ्रूट, nuts, leaves, and root of plants. He used stone for hunting, fishing and digging. Roots of plants. वो यूज़ कर रहा है किसका, स्टोन का यूज़ कर रहा है जड़ों को खोदने के लिए, जिससे कि वो जड़ों को खा सके. स्लोली ही इम्प्रूव द स्टोन टूल्स बाय गिविंग दैम शेप एंड पॉलिश. धीरे धीरे उसने स्टोन टूल्स जो थे उसके, उसको शेप देना शुरू किया, आकार देना शुरू किया, ठीक है, और पॉलिश भी करना शुरू किया. ही ऑल्सो स्टार्ट टूल्स मेड ऑफ बोन्स एंड आइवरी. अब जब जानवर मारता होगा तो जानवर को देखता होगा कि अरे जो हम स्टोन से टूल्स बना रहे हैं उससे तो नुकीला इसकी बोन्स है या आइवरी हाथी का दांत है. तो उसका यूज़ करना शुरू कर दिया होगा. हिज मोस्ट यूजफुल टूल वॉज द स्पीयर. ही थ्रू इट फ्रॉम अ डिस्टेंस विथ अ फोर्स टू किल एनिमल. हाँ, वो भाला का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. किसी डंडे में बांध करके बांध दिया होगा और उससे फेंक करके देखा होगा, और ये आप जानवर भाग जा रहा है, या इसको तो मारने में आसानी हो रही है, तो उसने उसका यूज़ करना शुरू कर दिया. फायर. फायर वॉज द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ द एंशिएंट मैन. द फायर गेव हिम द वार्म, सेव हिम फ्रॉम कोल्ड एंड वाइल्ड एनिमल. अब फायर, भाई फायर की शुरुआत कैसे हुई होगी, तो फायर की शुरुआत करने के समय कभी पत्थर का औजार तो बनाता था वो, तो दो पत्थर को जब टकरा रहा होगा तो चिंगारी निकली होगी, तो उसको कहीं किसी सूखे घास उसमें लग गई होगी तो आग आग लग गया होगा, तो उसको थोड़ी गर्मी लगी होगी उससे, या तो उसने सोचा कि वो ये तो काम की चीज़ है, आग आग, तो उसने फायर का आविष्कार कर लिया हो गया उसमें. एक्सीडेंटली ही डिस्कवर्ड अ फायर. ओके. ही स्टार्ट कुकिंग हिज फूड टू मेक इट सॉफ्ट एंड टेस्टी. और कहीं कोई जानवर पड़ा होगा, उसी में पक गया होगा, उसके बाद वो खाया होगा, उसको तो बहुत टेस्टी लगा होगा, तब उसको लगा कि नहीं, पका कर खाने में तो और मज़ा है. द लाइफ ऑफ अर्ली मैन चेंज वैन फ्रॉम अ हंटर एंड अ फूड गैदर ही बिकम अ फूड प्रोड्यूसर. अब धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लग गया. वो हंटर से और फूड गैदरर से क्या हो गया, फूड प्रोड्यूसर हो गया. नाउ ही डिड नॉट हैव टू वंडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ही स्टार्ट लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ क्लोज टू द लैंड वेयर ही ग्रू ग्रेन. अब वहाँ पे रहने लग गया जहाँ पे उसने फसल लगाई थी. द अर्लियर सेटलमेंट वर क्लोज टू रिवर टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. अब नदी के किनारे रहता था, पानी भी मिल जाता था, खेतों को, उसको खेतों के लिए पानी मिल जाता था, फसल को भी पानी दे देता था, और कोई लकड़ी डाल के उसको चलाया होगा तो तैर रहा होगा वो, तो उसने लगा कि अरे इसमें तो बैठ के हम इस यहाँ से वहाँ भी जा सकते हैं, तो उसको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उसमें मिल गई. ठीक है. तो ही इज सेटल चेंज फ्रॉम केव्स एंड ट्री टू टाट हट्स. उसका वहाँ सेल्टर चेंज हो गया, अब वो नदी के किनारे आ गया. नदी के किनारे उसने झोपड़ी में रहना शुरू कर दिया, केव्स से अब वो झोपड़ी में आ गया. डू यू नो, अर्ली मैन वॉज स्क्रैप्स फॉर नेचुरल फिनोमिना लाइक
wind, sun, rain, thunder, etc. and hence start worshipping them. अब अर्ली मैन क्या था भाई, भगवान से, नेचुरल फिनोमिना से बहुत डरता था वो देखता था क्या आ रही, बहुत ज़ोर से आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, तो वो सोचता था कोई ना कोई प्राकृतिक शक्ति है जो ये सारी काम कर रही है, इसीलिए वो वर्शिप किया करता था. द फार्मिंग एंड सेटल लाइफ चेंज द टाइप्स ऑफ वर्क ऑफ द अर्ली मैन. नाउ ही शो सीड, water the plants and wait for grains to reap. He cut the crops and stored the grains. The settled life gave him more time to follow other activities like making better tools, baskets of and clay pots for storing and cooking the grains. अब उसको क्या था भाई, फसल लगा दिया है, थोड़ा देर तो लगेगा, कुछ दिन तो लगेगा, 3 महीना 6 महीना तो लगेगा फसल कटने में. हाँ, तो अब उसको क्या करता था, वहाँ पे बैठ के रहा, बैठे बैठे मन नहीं लगा तो और सारे काम भी शुरू कर दिए. क्या, पॉट्स बनाना. अब फसल होगी तो रखेंगे कहाँ, तो उसके लिए उसको घड़ा बनाना पड़ा जिसमें वो रख सके. विविंग, पॉटरी मेकिंग सीख गया वो बांस उसका टोकरी बनाना सीखा. धीरे धीरे जब स्पेयर वर्क जब खाली बैठा तो ये सारा काम वो धीरे धीरे सीखना शुरू किया. पहले तो वो अपना शिकार खोजने में, फूड तलाशने में, इसी में घूमते रहता था. पीपल स्टिल डू मोस्ट ऑफ द जॉब that were done by the ancient man in the next chapter. अब हम आगे का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो और सारे चीज़ों को पढ़ेंगे कि अब लोग क्या क्या करते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक डू यू नो दिया हुआ है. सिंस एंशिएंट टाइम मैन हैज़ यूज हिज इंटेलिजेंस टू डिस्कवर एंड इन्वेंट मैनी थिंग्स टू मेक हिज लाइफ कंफर्टेबल. द चेंज हैव इम्पॉर्टेंट द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. शुरुआत में लोग नए नए खोजों की और नए नए चीज़ों की डिस्कवर करने के लिए लगे रहते थे. हाँ, चलिए अब इस चैप्टर का लगे हाथ हम समथिंग टू नो भी कर लेते हैं. ठीक है, तो समथिंग टू नो करते हैं. द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ अर्ली मैन वॉज फायर. द लाइफ ऑफ अर्ली मैन चेंज व्हेन ही स्टार्ट ग्रोइंग ग्रेन्स लगाना शुरू किया तो उसकी लाइफ भी चेंज हो गई. द अर्लियर सेटलमेंट वर मेड क्लोज टू, कहाँ रहता था अर्लियर सेटलमेंट, कहाँ था उसका, तो नदी के किनारे. व्हाट डिड अर्ली मैन स्टार्ट मेकिंग आफ्टर सेटल्ड लाइफ बिगेन. तो सेटल्ड लाइफ के बाद क्या करना शुरू किया, क्या वो क्लॉक बनाता था या रोड बनाता था, नहीं, वो तो बास्केट्स और पॉट्स बनाता था. ठीक है, इसके बाद fill in the blanks. अर्ली मैन डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट, उसको टाइम का तो कोई आइडिया ही नहीं था, लेकिन सीजन का जानता था वो. द एंशिएंट मैन एट हिज फूड रॉ बिफोर द डिस्कवरी ऑफ फायर. अर्ली मैन यूज स्टोन फॉर हंटिंग, फिशिंग एंड डिगिंग. द फार्मिंग एंड सेटल लाइफ चेंज द टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन. अब एक जगह जब हम रहना शुरू कर दिए, सेटल जीवन बिताना शुरू कर दिए, तो लाइफ तो चेंज हो गई उसकी. द हंटर एंड फूड गैदरर बिकम अ, पहले हंटर और फूड गैदर का काम करता था, उसके बाद क्या बन गया वो, तो प्रोड्यूसर बन गया था. और फूड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया किसने, अर्ली मैन ने. चलिए मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है. डिस्कवरी ऑफ फायर का डिस्कवरी हुआ तो क्या हुआ, अब फायर का जब डिस्कवरी कर ही लिए हैं तो अच्छा भोजन बना के खाना चाहिए. केव्स में कौन रहता था भाई, तो पहले तो आदमी में केव्स में ही रहता था. सेटल्ड लाइफ कब हुआ, सेटल्ड लाइफ कब शुरू किया, जब वो फूड प्रोड्यूसर हो गया. अर्लियर सेटलमेंट, और शुरुआत में केव्स के बाद कहाँ रहना शुरू किया उसने, तो रिवर के नज़दीक. उसका मोस्ट यूज़फुल टूल क्या था, वही भाला जो दूर से फेंक के मारता था वो, जिससे कि वो शिकार किया करता था. तो ये अर्ली मैन का था. इसके बाद थैंक्स फॉर वाचिंग. अब हम इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्या करेंगे,
क्वेश्चन आंसर करेंगे और समथिंग टू डू, जो हमारे सिलेबस में समथिंग टू डू है उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।